सुप्रभात बच्चों। आपकी पिछली कक्षा में हिंदी की जो कि पार्ट 9 स्वतंत्रता की ओर गांधी जी वाला चल रहा है, इसमें हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए थे, प्यारे बापू वाले, और चूल्हे के बारे में कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम करेंगे कुछ आगे के प्रश्न करेंगे, पेज नंबर 75 पर 75 पर। तो इसमें सबसे पहले है कहानी से आगे। हेडिंग, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं, कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। यानी आपको 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, लेकिन क्योंकि अभी तो आप स्कूल में हो नहीं, घर से ही हो, तो ये काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। आप अपने घर वालों से हेल्प ले सकते हो। तो इनमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द का अर्थ यानी उनका मतलब आपको लिखना है। ये जो 4 शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, सत्याग्रह का क्या होता है, खादी का क्या अर्थ होता है, चरखा का क्या अर्थ होता है। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है, या लाइब्रेरी से, कहीं से भी सहायता ले सकते हो। अब इसमें लाइब्रेरी से तो इस समय ले नहीं पाओगे क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, तो आपको घर में ही मदद आपको लेनी पड़ेगी। आप कहीं इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो कक्षा में ना बताकर आप हमें इसके आंसर लिखकर भेज सकते हो। वैसे मैं इसको इनके उत्तर आपको अभी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना खुद से पता करने की। फिर अगला जो प्रश्न है, आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? और धनी ने गांधी जी की बात मान ली। और जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे, तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, वो आगे की कहानी आपको सोचकर लिखनी है। क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या हो सकता है उस कहानी में आगे। जब दांडी यात्रा पूरी करके गांधी जी लौट आए होंगे, तो आगे की कहानी आपको खुद बनानी है और वो लिखनी है। इसके अलावा 3 प्रश्न ये हैं कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? फिर धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? और धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ की कहानी से मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इनके उत्तर दिखा देता हूँ। ये जो मैंने अभी प्रश्न आपको पढ़ाए हैं, इतना ही काम आज आपको करना होगा। तो देखिए, जैसे इसमें था कि 4 शब्दों के अर्थ बताने, तो इसमें आप देख सकते हो, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है आज़ादी। सत्याग्रह शब्द का होता है सत्य के लिए किया गया हट, आग्रह यानी जिद, सत्य के लिए की गई जिद। खादी का मतलब होता है खद्दर या चरखे से बनाया गया धागे से बना मोटा कपड़ा। और चरखा जो होता है वो सूत बोलते हैं, सूत का मतलब धागा होता है। तो धागा काटने का लकड़ी का एक यंत्र होता है जिसको हम चरखा कहते हैं, ठीक है। फिर ये तो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है नोट तो जो है। फिर कहानी से आगे जो वाला क्वेश्चन था, उसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कहानी से आगे, आगे की कहानी। आगे की कहानी देखो इसमें कैसे लिखी हुई है कि जो जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौट आए होंगे तो वहाँ पे क्या क्या हुआ होगा। इसमें लिखा है, जब गांधी दांडी यात्रा से लौटे, धनी ने उन्हें माला पहनाई। तब जल्द से बिन्नी ने बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया। गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी ने खुश होकर कहा। सारे लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो इस तरीके से इसमें कहानी पूरी कर रखी है। आप कोई और कहानी भी इसमें पूरी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें जो प्रश्न था कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा, तो इसका उत्तर है, धनी ने गांधी जी से सुबह में बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे अकेले, है ना, तो आराम से बात कर पाता। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी डालकर उसे पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था। फिर अगला प्रश्न था, धनी को कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो इसका उत्तर है, आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के करते। इन सब बातों से धनी को यह महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो आज प्रश्न करने हैं, आज जो काम करना है, वो समझा दिया है इस वीडियो में। तो आप जो है से दोबारा देखकर भी समझ सकते हैं, और बाकी मैं ग्रुप में इसके फ़ोटो भी भेज दूंगा, तो वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए धन्यवाद।